जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम फिर से हाजिर हो चुके हैं आपके सामने BRO ड्राइवरी क्लास 4 लेकर। फ्रेंड्स, क्लास 3 तक हो चुकी है हमारी। जिसने भी नहीं देखा वो हमारे चैनल के वीडियोज में जाके देख सकता है, या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, बिना स्किप के पूरी वीडियो जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं हम क्लास 4। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आगामी नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, अगर किसी को ड्राइवर, व्हीकल मैकेनिक को मैसेज किसी की PDF चाहिए तो फ्रेंड्स, ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है जिस पर आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी। पेड कोर्स रखा हुआ है, ठीक है। ये हमारे व्हाट्सअप नंबर से आप संपर्क कर सकता है और PDF परचेज कर सकता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं क्लास 4 की ओर। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, क्लास 3 जो हमने करवाई है उसमें हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। अब फ्रेंड्स, क्लास 4 हमने स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर ले। PPE का पूरा नाम क्या है? जो PP किट पहनते हैं, जो सेफ्टी अपना इंस्ट्रूमेंट है, जो इसमें सभी प्रकार के उपकरण आ जाते हैं सेफ्टी से रिलेटेड, तो उनका पूरा नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए प्लास्टिक प्रोसेसिंग उपकरण, ऑप्शन बी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, ऑप्शन सी सार्वजनिक और निजी वातावरण, ऑप्शन डी सार्वजनिक सुरक्षा उपकरण। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। इसको हम इंग्लिश में बोल ले तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। PP का पूरा नाम होता है इंग्लिश में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हिंदी की बात कर लेते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। जो भी आपने जितने भी इस उपकरण आएंगे फ्रेंड्स, तो वो एक ही PP किट में आ जाएंगे। वैसे अलग अलग नाम लेना पड़ेगा, और डायरेक्टली बोले तो पूरा PP किट हो जाएगा। PP किट में पूरा जितना भी अपना सेफ्टी से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट होगा सब इसी में आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ड्राइवर का मुख्य गुण क्या है? ऑप्शन ए वाहन को तेजी से चलाना, ऑप्शन बी धीरे चलाना, ऑप्शन सी वीरतापूर्वक चलाना, ऑप्शन डी यातायात नियमों और विनियमों का पालन करते हुए वाहन चलाना। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा यातायात नियमों और विनियमों का पालन करते हुए वाहन को चलाना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यातायात नियमों को कौन सा विभाग लागू करता है? ऑप्शन ए पुलिस विभाग, ऑप्शन बी केंद्रीय विभाग परिवहन विभाग, ऑप्शन सी लोक निर्माण विभाग, ऑप्शन डी राज्य की यातायात पुलिस। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय परिवहन विभाग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल परिवहन विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। भारी वाहनों में किस इंजन का उपयोग किया जाता है? भारी वाहनों में किस इंजन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पेट्रोल इंजन, ऑप्शन बी डीजल इंजन, ऑप्शन सी तेल इंजन, ऑप्शन डी केरोसिन इंजन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डीजल इंजन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, आंतरिक दहन इंजन का मुख्य लाभ है। आंतरिक दहन इंजन का मुख्य लाभ है। ऑप्शन ए अधिक स्थान घेरता है, ऑप्शन बी वजन में भारी होता है, ऑप्शन सी वजन में हल्का होता है, ऑप्शन डी धीमी गति इंजन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वजन में हल्का होता है, ये इसका लाभ होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के इंजन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बाह्य दहन इंजन, ऑप्शन बी आंतरिक दहन इंजन, ऑप्शन सी बाह्य संपीड़न इंजन, ऑप्शन डी बाह्य स्पार्क इंजन। क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंतरिक दहन इंजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7, इंजन पिस्टन आमतौर पर एल्यूमिनियम मिश्र धातु से बने होते हैं क्योंकि यह ऑप्शन ए मजबूत होते हैं, ऑप्शन बी इस घिसाव कम होता है, ऑप्शन सी झटकों को अवशोषित करता है, ऑप्शन डी वजन में हल्का होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वजन में हल्का होता है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, पेट्रोल इंजन को कैसे समझा जा सकता है? ऑप्शन ए इंजेक्टर के साथ, ऑप्शन बी स्पार्क प्लग के साथ, ऑप्शन सी बैटरी के साथ, ऑप्शन डी स्टार्टर मोटर की उपस्थिति के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्पार्क प्लग के साथ समझा जाता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ऑटो मोबाइल है फ्रेंड्स, इसको करेक्शन कर लेना। ऑटोमोबाइल इंजन में किस ईंधन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डीजल, ऑप्शन बी केरोसिन, ऑप्शन सी पेट्रोल, ऑप्शन डी इंजन ऑयल। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर ले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर ले, निम्न में से किस प्रकार के इंजन में सबसे लंबा क्रैंकशाफ्ट होता है? ऑप्शन ए रोटर इंजन, ऑप्शन बी विपरीत सिलेंडर इंजन, ऑप्शन सी वी आकार के इंजन, ऑप्शन डी इनलाइन इंजन। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर ले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनलाइन इंजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी 11, सिलेंडर के आंतरिक व्यास को खालिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन ए स्ट्रोक, ऑप्शन बी साइकिल, ऑप्शन बी सी बोर, ऑप्शन डी थ्रो। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात कर लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इंजन ईंधन से ऊष्मा ऊर्जा को खालिस्तान में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात कर ले तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात कर लेते हैं, निम्न में से किसे पैर द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन ए हेडलाइट, ऑप्शन बी वाइपर, ऑप्शन सी क्लच, ऑप्शन डी स्टीयरिंग। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लच। क्लच को हम पैर से नियंत्रित करते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसे हाथ से नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन ए क्लच, ऑप्शन बी ब्रेक, ऑप्शन सी एक्सेलरेशन, ऑप्शन डी स्टीयरिंग। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीयरिंग, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, वाहन में तय की गई दूरी को दर्शाने के लिए किस प्रकार का मीटर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी ओडोमीटर, ऑप्शन सी टेकोमीटर, ऑप्शन डी मल्टीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात कर लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडोमीटर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी प्रणाली ठीक से काम नहीं कर रही है जिसके कारण चालक को दुर्घटना होने पर सीट बेल्ट नहीं पहननी चाहिए? ऑप्शन ए दरवाजा, ऑप्शन बी स्टीयरिंग, ऑप्शन सी ब्रेक, ऑप्शन डी एयर बैग। क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात कर लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा एयर बैग। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहन रखी है तब दिक्कत है, ठीक है, तो सीट बेल्ट पहनना अति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 17, वाहन चलाते समय खराबी लैंप क्यों चमक रहा है? ऑप्शन दरवाजा खुला है, ऑप्शन बी बैटरी चार्ज कम है, ऑप्शन सी हवा का कम दबाव है, ऑप्शन डी कोई सेंसर की शिकायत है। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात कर लेते हैं, इसका राइट आंसर कोई सेंसर की शिकायत है, ठीक है, इस वजह से वो चमक रहा है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ARAI से आपका क्या मतलब है? ऑप्शन ए ऑटोमोबाइल रोड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल रिसर्च इन ऑल इंडिया, ऑप्शन सी ऑल इंडिया रिसर्च इन ऑल इंडिया, ऑप्शन डी ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया।
क्वेश्चन नंबर हम 18 की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑटोमोबाइल रिसर्च रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ड्राइविंग सिमुलेटर क्या है? ऑप्शन ए सड़क पर अभ्यास करना, ऑप्शन बी डिवाइस पर ड्राइविंग अभ्यास से पहले, डिवाइस पर ड्राइविंग अभ्यास के बाद, ऑप्शन डी ड्राइविंग अभ्यास की गणना करना। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिवाइस पर ड्राइविंग अभ्यास से पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ड्राइविंग सिमुलेटर का कौन सा भाग है? ऑप्शन ए सड़क का पहिया, ऑप्शन बी प्रोपेलर शाफ्ट, ऑप्शन सी स्टीयरिंग व्हील, ऑप्शन डी इंजन ऑयल। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टीयरिंग व्हील इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, सिमुलेटर के साथ अभ्यास करते समय आप दृश्य कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन ए सड़क पर, ऑप्शन बी वाहन के दर्पण पर, ऑप्शन सी स्क्रीन पर, ऑप्शन डी डैशबोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्क्रीन पर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर ले फ्रेंड्स, ड्राइविंग सिमुलेटर का निम्नलिखित में कौन सा भाग है? ऑप्शन ए गियर बॉक्स, ऑप्शन बी डिफरेंशियल, ऑप्शन सी सड़क का पहिया, ऑप्शन डी गियर लीवर। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गियर लीवर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23, ड्राइविंग अभ्यास के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ड्राइविंग सिमुलेटर, ऑप्शन बी एस्केलेटर, ऑप्शन डी ट्रॉली लिफ्ट, ऑप्शन डी उत्कीर्ण मशीन। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ड्राइविंग सिमुलेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, ड्राइवर सीट पर बैठने से पहले निम्नलिखित में किसकी जांच करनी चाहिए? ऑप्शन ए टायर का वायु दबाव, ऑप्शन बी इंजन का तापमान, ऑप्शन सी एयर ब्रेक सिस्टम का वायु दाब, ऑप्शन डी हेडलाइट का कार्य। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टायर का वायु दाब। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात कर ले फ्रेंड्स, ड्राइवर सीट पर बैठने से पहले निम्नलिखित में किसकी जांच करनी चाहिए? ऑप्शन ए बैटरी की स्थिति, ऑप्शन बी हॉर्न की स्थिति, ऑप्शन सी रेडियो कार्य, ऑप्शन डी इंजन का तापमान। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैटरी की स्थिति, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर ले, ड्राइवर सीट पर बैठने से पहले निम्नलिखित में किसकी जांच करनी चाहिए? ऑप्शन ए ब्रेक दबाव का स्तर, ऑप्शन बी स्टीयरिंग अनुपात, ऑप्शन सी ब्रेकिंग दूरी, ऑप्शन डी इंजन का तापमान। क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर ले तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रेक दबाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जब भी आप ड्राइवर सीट पर बैठो उससे पहले ब्रेक दबाव का स्तर आपको जांचना अनिवार्य है, क्योंकि बाद में पता लगे कि ब्रेक ही नहीं लग रहा है तो आपको दिक्कत हो सकती है और दुर्घटना हो सकती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 27 की बात कर ले, वाहन में निम्नलिखित में से कौन से दरवाजे रखे जाने चाहिए? ऑप्शन ए सर्विस मैनुअल, ऑप्शन बी बैटरी का वारंटी कार्ड, ऑप्शन सी वाहन का बीमा प्रमाण पत्र, ऑप्शन डी मोटर वाहन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर ले तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाहन का बीमा प्रमाण पत्र आपको हमेशा आपके वाहन में रखना चाहिए, ये दस्तावेज जरूरी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28, वाहन में कौन से दस्तावेज होने चाहिए? वाहन में कौन से दस्तावेज होने चाहिए? ऑप्शन ए टायर का वारंटी कार्ड, ऑप्शन बी सर्विस मैनुअल, ऑप्शन सी मोटर वाहन अधिनियम, ऑप्शन डी परमिट और पंजीकरण प्रमाण पत्र। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा परमिट और पंजीकरण प्रमाण पत्र, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर ले, शुरू करने से पहले मुख्य सावधानी क्या है? वाहन को न्यूट्रल स्थिति में रखें, ऑप्शन बी बैटरी टर्मिनल को डिस्कनेक्ट करें, ऑप्शन सी बोनट खोलें, ऑप्शन डी एसी चालू करें।
क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाहन को न्यूट्रल स्थिति में रखे, उसके बाद में आपको चालू करना चाहिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, यात्रा से पहले निम्न में से क्या जांचे? ऑप्शन ए डिफरेंशियल ऑयल, ऑप्शन बी इंजन का तापमान, ऑप्शन सी कंप्रेसर प्रेशर, ऑप्शन डी ब्रेक दक्षता। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर ले तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रेक दक्षता। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे आज के 30 क्वेश्चन। फ्रेंड्स मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में इससे अच्छे क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए फ्रेंड्स जितने भी आपके ग्रुप है सभी में शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स जिसको पीडीएफ लेना हो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7891781706 पर संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।